लोगों ने उस दिन टेंस के बारे में पढ़ लिया था। काय के बारे में पढ़ लिया था? टेंस कितने हैं? 3। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर 3 टेंस हैं। हमने कहा था कि इनके 4 पार्ट हैं, इनको हम अगले दिन डिस्कस करेंगे, है ना? तो हम तीनों का एक एक पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है? जैसे है आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना? प्रेजेंट टेंस के 4 हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। समझ रहे हो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ये 4 हैं। समझ में आया? कितने हैं? 4। इन चारों में से आज हम ये वाला पढ़ेंगे, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पढ़ने से पहले हमें इसकी पहचान पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? पहचान। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है? ता है, ती है, ते है। ता है, ती है, ते है। यानी कि इनके जो सेंटेंस होंगे उसके पीछे ता के साथ है, हो, हूँ आएगा, ठीक? जैसे राम स्कूल जाता है, सीता किताब पढ़ती है, तुम स्कूल जाते हो, है ना? तो क्या आया? ता है, ती है, ते है और ते हो, ठीक है? ये इनकी हिंदी में पहचान हो गई। क्या हो गई? हिंदी में पहचान। फिर हमको जो है पता होना चाहिए इनका क्या नियम। कौन सा नियम? ट्रांसलेशन करने के लिए जो इसके नियम होते हैं वो पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन मतलब अनुवाद। ट्रांसलेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुवाद। अनुवाद को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। अनुवाद होता क्या है? एक भाषा से दूसरी भाषा में बदलना। एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने के लिए जो नियम कानून होते हैं उनका प्रयोग करके हम ट्रांसलेशन करते हैं, है ना? अनुवाद के नियम: एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग करते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है बहुवचन कर्ता और आई, वी, यू और दे के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ यही 2 नियम हैं, ठीक है? कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। एक वचन कर्ता के साथ। अच्छा, एक वचन कर्ता क्या होता पहले ये बताओ। एक वचन कर्ता पता है? जो एक, भाई हमने कहा राम स्कूल जाता है, तो राम कितने हैं? एक है ना? किसी भी चीज की जो संख्या है वो अगर 1 है तो वो एक वचन है। क्या है? एक वचन। और 1 से ज्यादा हो गई तो बहुवचन। ये चाक है? कितनी है? एक। तो ये है एक वचन। और हमने ये 1 से 2 कर दिया, अब ये क्या हो गए? बहुवचन। ऐसे ही जब 1 से ज्यादा हो जाता है तो वो हो जाता है बहुवचन। और जब तक 1 रहता है वो क्या रहता है? एक वचन, ठीक है? समझ गए? एक वचन बहुवचन। एक वचन को हिंदी में, इंग्लिश में कहते हैं सिंगुलर नंबर और बहुवचन को कहते हैं प्लूरल नंबर, ठीक है? ये इतना नियम समझ में आया? अब आता है यस या ईएस का प्रयोग, ठीक है? यस या ईएस। यस या तो यस का प्रयोग करेंगे या तो ईएस का, ठीक है? या तो यस का प्रयोग करेंगे या तो ईएस का। समझ में आ रहा है? यस मैम। अब यस या ईएस में से दोनों में से कौन सा आएगा, है ना? यस या ईएस में से दोनों में से कौन सा आएगा, ये समझना बहुत बड़ा काम है, ठीक है? क्योंकि सबके साथ यस आता तो कोई दिक्कत नहीं था, सबके साथ ईएस आता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन इसमें कह रहा है इसमें से एक आएगा। क्या आएगा? एक आएगा, दोनों नहीं आएंगे। तो कुछ क्रियाएं हैं जिनके साथ ईएस आता है, बाकी सबके साथ एस आता है। तो जिन क्रियाओं में लास्ट में ओ होता है या डबल एस होता है या एक्स होता है या सी एच और एस एच होता है, इसके अलावा अगर वाई होता है, तो इन क्रियाओं में ईएस आता है।
बाकी सब में एस आता है, ठीक है। और इंग्लिश में अपवाद बहुत हैं, इंग्लिश में अपवाद बहुत हैं, इसलिए थोड़े बहुत नियम तो याद करे जा सकते हैं। बाकी जब आप बहुत कायदे से इंग्लिश को पढ़ेंगे तब जो है चीज़ें याद होंगी। समझ में आया? तो गो, GO, गो मीन्स जाना, इसमें ES लगा दिया, हो गया गोज, इसमें ES लगता है, ठीक है। फिर है जिसमें डबल S होता है, जैसे एक्सप्रेस, एक्सप्रेस माने व्यक्त करना, और जब इसको क्रिया के रूप में लिखते हैं तो इसमें ES लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? ES। फिर होता है मिक्स, मिक्स में एक्स है, एक्स में एक्स जिस क्रिया में होता है उसमें ES लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है CH, जैसे कैच, कैच में ES, मैच, मैच में ES। उसके बाद SH, विश, विश में ES, ठीक है। उसके बाद आता है वाई, वाई के दो नियम, वाई के दो नियम, एक तो वाई को हटा के IES हो जाता है, और एक होते हैं जिसमें सीधे S लग जाता है, जैसे प्ले, प्ले में सीधे S लग जाता है, बाई में सीधे S लग जाता है, इंजॉय में सीधे S लग जाता है, ठीक है। कैरी, CARRY, कैरी, कैरी मीन्स ले जाना, ठीक है। इसमें जब लगाते हैं क्रिया में यस या यस तो IES हो जाता है, वाई को हटा के। वैसे ही ट्राई, TRY, ट्राई, ट्राई माने कोशिश करना, ट्राई जब आती है तो इसमें भी वाई हटा के IES लग जाता है। वैसे ही अप्लाई, अप्लाई में भी वाई हटा के IES लग जाता है, ठीक है। समझ गए? यस। अब हम एक उदाहरण समझ लेते हैं। सीता खाना बनाती है। सबसे पहले हम इस टेंस को कैसे पकड़ेंगे कि ये कौन सा टेंस है? दा है, ती है ना। इससे ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। उसके बाद सीता खाना खाती है कि हमको क्या पता होनी चाहिए? मीनिंग, मीनिंग पता होनी चाहिए। सीता का सीता ही होता है, खाना का फूड है ना, बनाती का कुक, ठीक। इतना पता कर लिया, पता हो गया इतना। अब हम क्या करेंगे कि कर्ता क्रिया कर्म जो है इनको सेट करेंगे। कर्ता क्रिया कर्म बताया था, कर्ता इसमें क्या है? कर्म, कर्म क्या है? खाना, और बनाती है क्रिया, बनाती है क्रिया, ठीक है। अब ये हम कर्ता क्रिया कर्म को जो है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब के उससे जानेंगे, ठीक है, क्योंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? तो जैसे कर्ता है, कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, कर्म को कहते हैं ऑब्जेक्ट और क्रिया को कहते हैं वर्ब, ठीक है। समझ गए? तो हमारा सब्जेक्ट है सीता, सब्जेक्ट क्या है? सीता, और खाना क्या है? ऑब्जेक्ट, बनाती है वर्ब, ठीक है। अब हमको जब इसको सेंटेंस बनाना है तो हमारा जो सेंटेंस है, जब हिंदी से अंग्रेजी बनाते हैं तो कर्ता जहाँ था वहीं रहता है, कर्ता जहाँ था वहीं रहता है, तो यहाँ हो जाएगा सीता, ठीक है। फिर खाना बनाती है, अंग्रेजी में कर्ता क्रिया, ये क्रिया और कर्म आपस में चेंज कर लेते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं इधर, ठीक है। क्रिया बीच में आ जाएगी, ठीक है, और फूड, ठीक। हमने लिख लिया जैसे हमने मीनिंग पता की थी। अब हमारा रूल कहता है कि एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगता है, तो इसमें क्या लगाएंगे? एस, क्योंकि सीता क्या है? एक वचन, सीता एक वचन है, और एक वचन है तो क्रिया क्या है? कुक, कुक क्या है? क्रिया है, वर्ब है, उसमें हमने क्या लगा दिया? तो हो जाएगा सीता कुक्स फूड, ठीक है। एक वचन कर्ता के साथ क्रिया में यस या यस लगता है,
कर्ता के साथ और आई बी यू दे के साथ क्रिया में यस या यस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, समझ गए? किसी को कोई दिक्कत? अब ये कायदे से याद कर लो। अगली क्लास में क्या करेंगे? प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम चाहे जितना कहें कि एक वचनकर्ता के साथ यस या यस लगता है, बहुवचनकर्ता के साथ यस यस नहीं लगता है, कुछ नहीं याद रहेगा, सब भूल जाओगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये क्लास हमने ले ली है, लेना ज़रूरी था, लेकिन इससे हम जान रहे हैं कि तुम लोगों को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, क्योंकि जब तक हम किसी नियम को अप्लाई खुद नहीं करते हैं तब तक वो समझ में उतने अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, तो नियम को अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? प्रैक्टिस